आपको बीस्ट गेम सीजन 2 के बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाले हैं। हमने यहाँ इतिहास के सबसे बड़े सेट्स बनाए हैं, हम दर्जनों रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, लाखों डॉलर्स इनाम में दे रहे हैं और कई लोग जानना चाहते हैं हमने ये सब कैसे किया। तो अगले 45 दिनों के लिए मैं जॉन यूशाई को इस जगह का एक्सक्लूसिव एक्सेस देने वाला हूँ। वो किसी भी रूम, किसी भी सेट पर जा सकता है, किसी भी कंटेस्टेंट, किसी भी एम्प्लॉय से बात कर सकता है और इसके दौरान हम दुनिया भर में घूमेंगे। यहाँ चीजें काफी पर्सनल होंगी, तुम्हें अभी सब में मजा आता है। यहाँ हालत बहुत खराब है। 6 महीनों की तैयारी, 1100 क्रू मेंबर्स। जितना बुरा हो सकता है हो जाता है। बारिश हुई और हमारे सेट के अंदर घुस गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा भी लगा क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं, समझ रहे हो? पहला एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं इस तरह का एक्सेस किसी को नहीं देता हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे जिमी का टेक्स्ट आया, वो यहाँ वेगस में लैंड करने वाला है। इतने महीनों की तैयारी, यहाँ वेगस में सैकड़ों लोग सेट बना रहे थे और इसी सब के दौरान 4 अलग अलग देशों में बाकी 9 एपिसोड्स की तैयारियां चल रही है और अब ये वो पल है जहाँ इस बड़े शो की शुरुआत होगी। क्या हाल है? कैसे हो दोस्त? तो बीस्ट गेम्स शुरू करें? ये क्रेजी है। मुझे बस तुम्हें ये दिखाना था, तुम्हें अभी से मेंटली तैयार होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अपनी इंट्रो लाइंस रिहर्स करनी है। काल तुम्हारी लाइंस पढ़कर सुनाएगा। एक बार फिर मैं खड़ा हूँ पूरे $50 लाख कैश के पहाड़ पर। फिर सीजन 3 में कहना, लो मैं फिर से $50 लाख पर खड़ा हो गया। मैं खुद को रोकूं कैसे? जैसे अभी। हम तुम्हारे ऊपर इससे ज्यादा छोटा गियर नहीं लगा सकते, कपड़ों के नीचे तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, हार्नेस लग गया, हार्नेस लग गया। एक बार फिर मैं खड़ा हूँ पूरे $50 लाख के कैश के पहाड़ पर। जब वो बोलना शुरू करे तुम लाइटिंग का क्यों देना। जिसके लिए कम्पीट करेंगे वो मेरे राइट में खड़े दुनिया के 100 सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट और इन पैसों के लिए कम्पीट करेंगे मेरे इस साइड खड़े 100 दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स और दूसरी तरफ खड़े 100 दुनिया के स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट्स। तो मैं सीजन 1 का पहला एपिसोड देख रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला शो है तो हम इससे और बेहतर कर सकते हैं। मैं अभी खड़ा हूँ पूरे $50 लाख की असली नोटों पर, जो कि एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड प्राइज है। और आज यहाँ इन $50 लाख के लिए कम्पीट करेंगे ये 1000 कंटेस्टेंट्स। मैं चाहता हूँ कि वाइब थोड़ी यूट्यूबी लगे, पर कुछ चीजें हैं जो टीवी शोज बेहतर करते हैं, तो बेवजह अलग दिखने के लिए अलग होने की जरूरत नहीं है। जरा ये वाला शॉट देखो, नीचे वाले स्टेज का व्यू जो कि ऊपर से कैमरा पैन करने पर रिवील हुआ है। क्या कहते हो? अच्छा है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी सभी कंटेस्टेंट से पहले यहाँ मौजूद रहो। उनके आते ही टाइमर शुरू हो जाएगा। हर एक्स्ट्रा 30 मिनट से हमारे टाइम और बजट पर असर होगा। चाहिए तो चार्ट देख लो। शूट 10 घंटे चला तो $36,000 और 11 पर लगभग $42,000, 12 पर लगभग 1 लाख। इसकी स्पीड काफी तेजी से बढ़ती है। तो रेडी? कल बहुत बड़ा दिन है। तुम्हें यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे तुम बेहतर करना चाहते हो? शायद लोगों को पता भी ना हो, पर बीस्ट गेम्स के इस सीजन के लिए हमने ओलंपिक्स से ज्यादा गियर यूज किया है। और हाँ, पिछले साल हम बहुत ज्यादा ओवर बजट चले गए थे, पर इस साल हम बजट में रहना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ वहाँ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, पर मैं इस बार पैसे नहीं खो सकता। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है? क्योंकि तुम दिल खोलकर पैसे खर्च करते हो। सीजन 1 में हमने जो एक्स्ट्रा खर्च किया उसमें से ज्यादातर खड्डे में गए। कुछ की वजह से अच्छा कंटेंट मिला, लेकिन ज्यादातर वेस्ट हो गए थे। तो इस सीजन में हम स्क्रीन पर लाखों डॉलर्स लगा रहे हैं। हमारे पास एक कैमरा है जो पूरे $5 लाख का है। उसे मार्वल स्टूडियोज वाले यूज करते हैं और उसी कैमरा से मुझे फिल्म किया जाएगा। मैं उन पैसों पर खड़ा था तो मैंने सोचा, वाओ, ये है मेरी जिंदगी, ये काफी क्रेजी है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन शो होस्ट कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या अभी कुछ ऐसा है जो तुम्हें नर्वस या एंशियस फील करवा देता? नहीं, शायद जब वो लोग पहली बार यहाँ आएंगे और मैं उन 200 लोगों को मुझे घूरते हुए देखूंगा, तब मुझे शायद थोड़ी नर्वसनेस होगी। ठीक है, अभी रात के 1 बज रहे हैं और ये लोग बिना रुके काम कर रहे हैं। यहाँ लगभग 100 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 12 क्रेन्स बिना रुके चल रहे हैं और जिमी टूर पर निकला है। ये क्रेजी है कि हम शूट करने के इतने करीब हैं और सेट पर तो अभी बहुत काम बाकी है। मुझे लगता है ये लोग कर लेंगे, पर देखते हैं।
अभी हम एयरपोर्ट पर हैं, जहां हमारे पहले कंटेस्टेंट्स पहुंचने वाले हैं समर कैंप में। और ये कोड नेम है बीस्ट गेम का। उन्हें पता भी नहीं कि बाहर उनके लिए एक स्ट्रेच लिमोजिन हमर खड़ी है। क्या इस साल तुम विनर बनोगे? हाँ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं उस शो पर पैसे जीतने जा रहा हूँ और अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना लीवर डोनेट करूंगा जिसे कैंसर है। मैंने तो प्रैक्टिस भी की है। 6 फुट लेशे जंप्स, प्रेस हैंडस्टैंड, पुशअप्स, डेड हैंग्स। मैं बेटे को छोड़कर आई हूँ। वो 18 महीने का है। मैं ये अपने लिए कर रही हूँ। मैं सबको हरा दूंगी। Thanks. 200 कंटेस्टेंट्स आज जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे उसी पल से उनका ये कंपटीशन समझो शुरू हो गया है। मैं सबको याद दिला दूं कि हम 2025 का सबसे बड़ा शो बना रहे हैं। ये शो आप लोग ही हैं। इसी कमरे में मौजूद किसी एक को मिलेंगे $50 लाख। यहाँ लाखों लोग आना चाहते थे और हमने सबसे बेस्ट 200 लोगों को चुना है। तुम्हारा सफर बहुत मुश्किल होगा। हम जो चीजें करने वाले हैं वो पहले कभी भी नहीं की गई है। अभी भी अंदर बहुत काम चल रहा है। हर दिन नई नई दिक्कतें आती हैं, पर यही तो हमारा काम है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हम दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन बना रहे हैं और मुझे खुशी है कि ये मौका हमें मिला। अब वक्त है बीस्ट गेम सीजन 2 की थीम बताने का, स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्मार्ट। हाँ, ये ड्रेस मुझे कुछ फिट नहीं हो रहा। बाहर एम्बुलेंस तैयार रखो। तुम कर सकते हो। मैं प्रोफेशनल रेसलर हूँ। देश भर में जाकर लोगों की धुलाई करता हूँ। मैंने तुम्हें पाई की डिजिट्स पूछते सुना था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुना सकती हूँ। यहाँ ये स्ट्रॉन्ग टीम मुझे पुशअप कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज कर रही है। Come on, come on. ओके 3.14159265358979 हमें स्ट्रॉन्ग लोगों को दिखा देंगे कि हम भी पुशअप कर सकते हैं। अपना सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा बाहर निकालो। उन्हें शायद मैच आता हो, पर हमें 45 का टेबल आता है ना? 44825342017067। बाप रे, ये एक लड़की है या फिर कोई कंप्यूटर? अब हम सारे कंटेस्टेंट्स को लेकर डिनर पर जा रहे हैं। आज रात हम $5 लाख से भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं ताकि ये लोग 20 गेम्स की वाइब चख सके। तो आज रात हम बस थोड़ा मजा करेंगे। अब यहाँ सारे कंटेस्टेंट्स इस रेस्टोरेंट में हैं। क्या हाल है? सब मजे कर रहे हैं? हाँ, बहुत एक्साइटेड है। जिमी आप सभी को $1000 गिफ्ट करने जा रहा है। ओके, तो तुम सबके पास $1000 हैं। अब अगर 100 से ज्यादा लोग हाँ कहें तो हम एक कॉइन फ्लिप करेंगे, डबल या कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हम कॉइन फ्लिप करें तो हाथ उठाओ। लेट्स गो बेबी। या तो डबल या कुछ नहीं। लेट्स गो। क्या बात है ओ, सिक्का घूम रहा है। बदकिस्मती से आप सभी ने ये $1000 वाला गिफ्ट खो दिया। तो इन्हें फिर भी चलिए कोई अब- $1000 देते हैं। आप तो खुश हो ना? बाप रे बाप। हाँ, अब क्या करें? आज का मौसम बहुत खराब है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। बारिश, बिजली का कड़कना और ओले भी गिरे। हम पहले ही एक दिन पीछे थे और ये तो बस डे 1 है। मैं 15 मिनट में सेट पर पहुंच रहा हूँ। ये सब भी अभी होना था क्या? आज शहर में और भी तूफान आ रहे हैं। भारी बारिश और सिक्कों के आकार के ओले गिर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को एक शांत माइंडसेट में लाना होगा। लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। बारिश आ गई और सेट में पानी घुस आया। बारिश ने सेट को भी नहीं छोड़ा। कल रात सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पर अब उतना नहीं है। ये साफ है कि यहाँ से तूफान गुजरा था और उससे सबका वक्त जाया हो रहा है। और ये टेंट तो टूटने वाला है और वहाँ पर सामान उड़ रहा है। हाँ, हालत काफी खराब है। क्या लगता है आज शूट कैंसिल हो सकता है? क्या शूट कैंसिल होगा? सब कुछ वो बिजली देखी। 80% हम शूट कैंसिल कर देंगे, 20% शूट शुरू हो जाएगा।
अगर हमें यहाँ एक दिन और रुकना पड़े तो वो कितने लाख डॉलर्स का नुकसान होगा? ये नुकसान कुछ लाख डॉलर से लेकर 10 से 20 लाख डॉलर तक भी जा सकता है। हाँ, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। वक्त बीत रहा है। हाँ मुझे बाद में जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, सब समझ गए। चलो तो चलो। हाँ, मैं नहीं चाहता कि टाइम खत्म हो जाए। यहाँ का पहला रूल, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो हर गड़बड़ होगी जो हो सकती है, पर हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है। बिजली कड़की, सेफ्टी वालों ने कहा 5 घंटों तक उस मेटल बिल्डिंग में कोई मत जाना। सारे प्लान्स खराब हो गए। पर ठीक है, हम थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं। अभी 1 PM हो रहा है। AM, अभी 1 AM। 1 AM? क्यों? मैंने क्या कहा? PM। पता नहीं, मैं थका हुआ हूँ। लग रहा है जैसे मैं किसी फुटबॉल अरीना में घुस रहा हूँ। तुम्हें लगता है कोई गड़बड़ हो सकती है? मतलब हाँ। यहाँ हाँ, क्या मतलब ऐसी लाखों चीजें हैं जो, जैसे अभी हमारे पास 2 घंटे और 10 मिनट हैं और उसे शूट करने के लिए 5 घंटे लगने वाले हैं। हमारी हालत बहुत टाइट है। 6 महीनों की तैयारी और पूरे 1100 क्रू मेंबर्स लगे इस काम को पूरा करने के लिए। सारे कैमरा शुरू करो। FN रोलिंग। चलो थैंक शुरू यू। करते हैं। कंट्रोल रूम में सब शांत हो जाओ। ठीक है, तो 3, 2, 1 गो। एक बार फिर मैं खड़ा हूँ पूरे 50 लाख डॉलर्स के असली कैश प्राइस पर, और इन 50 लाख डॉलर्स के लिए compete करेंगे दुनिया के 100 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स। हम किसी भी तरह बिस्ट सिटी तक पहुंचेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना और पड़े। इन्हें टक्कर देने के लिए दुनिया के 100 सबसे स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट्स भी। एयरपोर्ट पर तुम बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, अब नर्वस क्यों लग रही हो? क्योंकि अब सब मेरे सामने हो रहा है। स्वागत है बीस्ट गेम्स के सीजन 2 में। हमें ऊपर भेजो, चलो थोड़ा मजा करें। नोटिस करो वो फ्लोर हमसे धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। तुम हेड ऑफ कैमरा हो, है ना? मेरा मतलब इस सीरीज के DP। हाँ। इतने इंपॉर्टेंट शॉट से तुम क्या पाना चाहते हो? जब प्लेटफॉर्म ऊपर आएगा तब मैं उनके रिएक्शंस पकड़ना चाहूंगा। वो प्लेटफॉर्म 40 फीट हवा में होगा, देखना सबके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर कितने सारे कैमरास है, बता सकते हो? 408 हमारे सारे मेन कैमरास यहाँ हैं और फिर GoPro। अगर मेरे पास 50 लाख डॉलर्स होते तो मैं वो सब बांट देता और मिस्टर बीस्ट बन जाता। क्या बात है। जैसे ही हमें कुछ बढ़िया डायलॉग्स मिल जाएंगे, हम सीधा गेम शुरू करेंगे। तुम्हें बस रस्सी से नीचे उतरना है, ब्लॉक्स उठाने हैं, वापस ऊपर आना है और मेरे बताए ऑर्डर में रखना है। जो! रुकना मत ब्रो, रुकना मत। ठीक है, वो निकल पड़े, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब सब एक एक करके उस ट्रैप डोर से नीचे उतर रहे हैं। देखते हैं कौन 50 लोग इस चैलेंज को पहले पूरा करते हैं। एक का हो गया, उसने चैलेंज पूरा कर लिया। वो देखो, मुझे लगता है तुम सबसे पहले ऊपर आई हो। मैं हूँ ही ओह, कमाल। रुको, दूसरी प्लेयर। ओह, तुम सेकंड हो। वाह, यहाँ जीतने के लिए काफी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ओह, क्या शॉट है। Come on, अपने पैर यूज करो। बस 5 स्पॉट्स बचे हैं। 50 लाख का सवाल और है। नीचे जाओ। यहाँ कुछ लोग हैं जो पिछले 15 मिनट से लटके हैं, पता नहीं अभी तक वो गिरे कैसे नहीं। ओह, वो स्लिप हो रही है। मुझे माफ करना। 41 आगे बढ़ गए। वाह, ठीक ये टाइम पर नहीं होगा। दिन खत्म होते होते 50 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को आगे बढ़ना था, पर अब तक तो बस 42 आगे बढ़े हैं। अगर 50 लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या अब तुम स्मार्ट टीम से ज्यादा लोगों को चुनोगे? नहीं, हमारे पास टाई ब्रेकर रूल है, तो अभी हम वही लागू करने वाले हाँ, हैं। ठीक है। सभी लोग पुशअप पोजीशन में आ जाइए। हम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट से एक छोटा सा पुशअप कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं ताकि हमें 50 मिल जाए, क्योंकि हमने 50 का। Work at your convenience and earn up to 60,000 rupees plus a joining bonus of up। मगर सिर्फ 42 ही ऊपर चढ़ पाए। तुमने पुशअप कॉन्टेस्ट ही क्यों चुना? ये कंप्लायंस टीम का पहले से तय किया हुआ टाई ब्रेकर था। तुम्हें यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो या तो गए ही नहीं या फिर नीचे गिर गए। पहले सिर्फ लड़कियां ही कर रही हैं ताकि हमें 50 में से 25 लड़कियां मिले, फिर हम बाकी 25 लड़कों को लेंगे। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। क्या तुम्हें नहीं लगता ये कंटेंट उतना इंटरेस्टिंग नहीं है? मतलब ये उतना अपीलिंग नहीं है उस वाले चैलेंज की तुलना में। ये सब कभी शो में नहीं आएगा। ओह, सच में? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर जो लोग सब डीप में जानना चाहते हैं वो BTS वीडियो देख लें, है ना? अगर आप पुशअप पोजीशन में हैं तो बीस्ट सिटी में स्वागत है। कंग्रेचुलेशंस। इतना बड़ा इंसान कैसे जीत सकता है? Let's go! कंटेस्टेंट्स अंदर आ जाओ, अगला गेम शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ स्मार्ट लोग हैं,
इसका IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन के जितना है। मुझे लगता है कि हमने इस चैलेंज को थोड़ा हैक कर लिया है। क्या तुम सेट पर के सारे माइक्रोफोन सुन रही हो? मतलब हम उनके यहाँ बीच में से switch कर अलग रही अलग हो? प्लेयर्स के बीच में स्विच करके किसी को भी सुन सकते हैं और साथ ही जिमी और उसके बॉयज। कमाने के लिए क्या करते हो? बस यूं ही पूछ रहा हूँ। मैं घर पर ही रहता हूँ और रोज ब्लॉक से खेलता हूँ। ये सारे टैग्स हैं, तुम इन्हें अलग अलग टैग्स के साथ सॉर्ट कर सकते हो। अगर मुझे सिर्फ वो देखना है जो हमें फनी लगा तो मुझे बस फनी सर्च करना होगा। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा हम उन चीजों पर नोट्स ऐड करते जाएंगे जो देखने या सुनने में इंटरेस्टिंग लगी हो। जैसे नंबर 69 वो एक फनी डांस कर रहा था तो मैंने उसका भी एक नोट बनाया है जिससे मैं वो सब एक शीट में रखूंगी। हमें खुद को नहीं पता कि फिनाले में कौन कौन जाएगा और हमें चाहिए कि उनकी स्टोरी पहले एपिसोड से ही स्ट्रॉन्ग और किट लगे। मैं ऐसे रैंडम ब्लॉक्स से एक टावर बनाऊंगा और जब मैं इसे गिराऊंगा तब तुम्हारे पास 60 सेकंड होंगे जिसमें से तुम सब अपने पास रखे ब्लॉक से सेम वैसा ही टावर बनाओगे। हमारा पहला ब्लॉक है येलो और आखिरी ब्लॉक है ग्रीन। मजे करो, रिजल्ट्स दिखाओ। ये है हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। इन सब के पास एक एक आईपैड है और उस आईपैड पर वो फोटो है जो ब्लॉक स्टैकिंग के टाइमर के 0 होते ही ली गई थी। हम ये बार बार करते रहेंगे, हर बार एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड करते हुए जब तक तुम में से 50 एलिमिनेट नहीं हो जाते। हम टाइम को आधा कर रहे हैं और 4 एक्स्ट्रा ब्लॉक्स जोड़ रहे हैं। मजे करो। अब बोर्ड पर कुछ ज्यादा ही रेड स्क्वायर्स हो गए हैं। शायद 50 से ज्यादा लोग आउट हो गए। तो बस 18 ही आगे बढ़े। क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, बस 18 प्लेयर्स को आगे भेजकर 82 को गेम खिलवाना। पिछले राउंड में मैंने इस चैलेंज को कुछ ज्यादा ही मुश्किल बना दिया था, तो इस बार मैं तुम्हें 60 सेकंड दूंगा 30 के बजाय 10 ब्लॉक स्टैक करने के लिए। ब्लॉक नंबर 13 रेड और आखिरी ब्लॉक ब्लू। 3, 2, 1 गुड लक। ये आखिरी राउंड हो सकता है, देखते हैं ये कैसा करते हैं। 3, 2, 1 हाथ हटाओ। ब्लॉक्स को छूना मत। टाइमर 0 पर आया तब तुम्हारा टावर खड़ा था? हाँ मुझे नहीं पता था, मैंने ध्यान नहीं। ठीक है, जैसा कि हम हर गेम में करते हैं हमारे कंट्रोल रूम में ढेर सारे लोग हैं। एलिमिनेशन सही से हो ये पक्का करने के लिए वहाँ लॉयर्स हैं जिनका काम है सब कुछ फैक्ट चेक करना। हाँ ये ब्लू है, येलो ब्लू है। हाँ ये वाली फोटो बेस्ट है। मैं हाँ, इसे उसे आगे भेज भेजूं? दो। ठीक है। हाँ। आज रात हम और कितनी देर तक शूट करेंगे? मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, इसीलिए हम हर एक एंट्री को रिव्यू करने के लिए इतना ज्यादा वक्त लेते हैं। बाहर देखो, यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं। सूरज निकल रहा है। इसका मतलब है कि अब इस सेट का लुक भी पूरी तरह से बदलने वाला है क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भेजे हैं सेट के होल्स को पैच करने के लिए। सूरज निकल आया है। तुम्हें एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने के तौर पर कैसा लग रहा है? ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। हमें एक बैलेंस रखना है बजट और क्रिएटिव्स के बीच में। जब तुम ऐसे एपिसोड्स पर लाखों करोड़ों एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो कहीं और बचत भी करनी पड़ती होगी, कुछ कट भी करने पड़ते होंगे। हाँ। रिजल्ट्स आ चुके हैं और तुम 50 लोग 20 सिटी आ रहे हो। Congratulations! 20 गेम्स के टॉप 100 में तुम सबका स्वागत है। चलो अब क्या होने वाला है? ब्रो ये लोग पहली बार सिटी देखने वाले हैं। चलो स्ट्रॉन्गेस्ट को आगे रखते हैं, स्मार्टेस्ट को उनके साथ। ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। Welcome to Beast City! ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ओह माय गॉड। 3 मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। जिमी, क्या तुमने सोचा था कि ग्रीनविल में बड़ा हुआ तुम जैसा बच्चा आज अपनी एक खुद की सिटी बनाएगा, वो भी यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक शहर के अंदर एक और शहर बनाया है। समझ रहे हो ये कितना क्रेजी है? दिन के दौरान आप देखोगे कि हमने ढेर सारे ट्रेलर्स, ऑफिसेज, केटरिंग, अपनी खुद की वाटर सप्लाई और एक नया कंट्रोल रूम लाकर बेसिकली यहाँ टीवी प्रोडक्शन के सबसे बड़े बेस कैंप्स में से एक बनाया है। और जिमी, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में तुम्हारा ये शो लोकल इकोनॉमी को कई सारी जॉब्स दे पाएगा और लाखों करोड़ों डॉलर्स भी। ये सच में कमाल है।
इस साल क्योंकि हमारा थीम है स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्मार्ट, तो हम उसे पूरी तरह फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे वहाँ एक जिम है और स्मार्ट लोगों के लिए एक स्मार्ट सेक्शन जहाँ किताबें वगैरह हैं। और हाँ, वो सच में एक असली स्टारबक्स है, असली बरिस्टा के साथ। ये फीस्टेबल कैफे भी पिछले साल से बहुत बेहतर बना है। ये उन कंटेस्टेंट्स की जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होना चाहिए। जब वो यहाँ से जाए तो मैं चाहता हूँ कि वो इसे मिस करे और सोचे, ओ माय गॉड, काश मैं उस सिटी में हमेशा के लिए रह सकता। यही हमारा गोल है, एक ऐसा स्वर्ग बनाना जहाँ सब स्ट्रेटेजाइज कर सके, कोई और टेंशन ना हो, ताकि सब गेम प्ले पर फोकस मैं करें। यहाँ स्टीफन के साथ हूँ, बीच सिटी के डिजाइनर्स में से एक। ये सिटी बनाने में तुम्हें कितने महीने लगे थे? कंस्ट्रक्शन में 2 महीने से थोड़ा कम वक्त लगा, ग्राउंड वर्क से लेकर कंक्रीट जमाने तक। पिछले साल लुक थोड़ा डूम सिटी जैसा था और इस साल वो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी चाहते थे। हमने वीडियो गेम्स और साईफाई मूवीज से रेफरेंसेस लिए, डिजाइन्स को रफली इमेज कर पाने के लिए। बिल्ड करते करते थोड़े चेंजेस हुए, पर हमें बजट, कॉन्सेप्ट, डिजाइन सब फिक्स करके ही काम को शुरू करवाना पड़ा। तुमने इतने कम पैसों में इस सिटी को इतना अच्छा बनाने के लिए बजट किस तरह से यूज किया, बताओगे? यहाँ कुछ चीजें थी जो हमने ध्यान में रखी। पहले तो पिछले साल के वो टावर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, वो कुछ ज्यादा ही ऊंचे थे और हमें दोनों पर 40-40 लोगों को एक साथ खड़ा करना था। तो वैसी चीजों को ना दोहरा कर इस साल हमें थोड़ा फायदा हुआ। और शाउट आउट टू लोज, उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन का काफी सारा सामान भेजा जिससे हम सब कुछ बजट के अंदर कर पाए। 3, 2, 1 दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बहुत मजा नहीं, तुम मेरे फेवरेट हो, तुम मेरे फेवरेट हो। हम जो गेम खेलने वाले हैं, आपने वैसा कुछ भी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो अंदर मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि चैलेंज क्या होगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो होगा वो क्रेजी होगा। मैं बहुत ही नर्वस हो रही हूँ, बस ये जल्दी से शुरू हो जाए। और सब रूम में ब्लाइंड फोल्ड होकर अपनी जगह पर खड़े हैं? हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। 20 गेम्स का पहला विनर, क्या बात है। $1 करोड़। आंखों पर से पट्टी हटाइए और देखिए आसपास कौन है। बहुत अच्छा ओह माय गॉड, मिलकर अच्छा लगा। मेरी तरफ से सबको एक कॉल आया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप सब सीजन 2 का हिस्सा बनना चाहेंगे। आप लोग सीजन 1 में हमारे शो की जान थे। अब देखिए, मैं आप लोगों को कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये हो सकता है कि आप सब बीस्ट गेम्स के सीजन 2 में एंट्री पास। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कंटेस्टेंट्स अंदर आ जाओ। ये क्रेजी है। यहाँ क्या होगा? मेंटल असाइलम जैसा। ये क्या जगह है? फिर जिमी कहेगा, तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ कोई ब्राइब होगी, पर हमने किसी को ब्राइब नहीं किया। तुम में से आधे लोगों को निकालने से पहले मेरे पास यहाँ एक ऑफर है। गार्ड्स अंदर आ जाओ। वहाँ 10 गार्ड्स होंगे, हर एक के पास होंगे $1 लाख, यानी कि टोटल $10 लाख। जिस दौरान उनमें से कोई भी प्लेयर आगे आकर $1 लाख के लिए खुद को एलिमिनेट कर सकता है और बस वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर जिम्मी कहेगा, ये $1 लाख की ब्राइब लेने के लिए तुम्हें ना तो अपने दोस्त को एलिमिनेट करना है और ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड को, तुम्हें तो बस खुद को एलिमिनेट करना होगा। अब ट्विस्ट ये है कि अगर वो आगे आते हैं तो वो आप में से किसी का भी ब्रीफ केस ले सकते हैं, और अगर उन्होंने आपका वाला चुना तो आपको बीस्ट गेम्स सीजन 2 में एंट्री मिल जाएगी। बस एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, गार्ड्स अपने मास्क उतारो। ये सीजन 1 के 10 सबसे कंपेटिटिव कंटेस्टेंट्स हैं और अगर तुम उनका ब्रीफ केस चुनो तो वो इस गेम में तुम्हारी जगह ले लेंगे। कोई ना कोई डीनो को जरूर वापस लाएगा। ओह माय गॉड, वो कॉइन फ्लिप करने वाला है, हमें वो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सबको एंट्री मिल जाए, फिर देखते हैं इन नए लोगों के साथ कैसे काम करना है। तुमने अभी $1 लाख जीत लिए हैं। ये बताओ कि तुम अपना स्पॉट इन 10 ओजीज में से किसे दोगे? मुझे लगता है कि डीनो एक और मौका डिजर्व करता है। डीनो 20 गेम्स में ऑफिशियली वापस आ गया है। पिछले विनर को वापस लाते हैं।
ओह माय गॉड, जेफ पहले ही $1 करोड़ जीत चुका है। जेसी, थोड़े पैसे बाकी लोगों के लिए भी छोड़ देना। जेसी, ये अच्छा था, इसे स्टार करो। कई लोगों के दिमाग में इन ओजीज की एक इमेज रह गई है। सबने देखा था कि जेसी ने कैसे बाकी प्लेयर्स के $6 लाख छीने थे। इसीलिए ये देखने में मजा आएगा कि वो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। मुझे पता था तुम पैसे लोगे। मैंने पूरे $1 लाख जीते। हमने इस राउंड में $10 लाख मार दिए। ओह माय गॉड, अब मैं घर ले पाऊंगी। डाउन पेमेंट के लिए पैसे मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। अब तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या खेलना है, एक बॉल गेम, एक बैलेंस गेम, एक ब्लफ गेम या फिर ब्लॉक्स के साथ एक गेम। इन 4 गेम्स के बारे में हम तुम्हें और कोई भी जानकारी नहीं देने वाले। प्लेयर 1 ब्लफ खेलेगा। सच कहूं तो ये टीवी शो इन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। मतलब ये लोग बिना रुके लगातार नोट्स बनाते जा रहे हैं। अभी उसने एक नोट लिखा कि उनमें से किसी को लगता है कि जो पिक्चर्स हैं वो एक्चुअल मिनी गेम को रिप्रेजेंट नहीं करते, और फिर बाद में एक एडिटर उसे यूज कर सकता है अगर उसे जरूरत पड़े। अगर उन्हें लगे कि रुको, हम चाहते हैं कि लोग गेम्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज दिखें, तो वो उस चीज को अपने नोट्स में लिख देंगे और जिससे कि वो बाद में फिर से ऐड कर दिया जाए। ये इंटरेस्टिंग है कि जेफ ने अभी से कुछ दोस्त बना लिए हैं जो उसे आगे ले जा सकते। इन्होंने पिछले विनर को घेर कर रखा है जैसे ये कोई महान इंसान हो। कई स्ट्रॉन्ग लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन कहां जाएगा, तो स्मार्ट आगे आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स पीछे खड़े हैं। तुम लोग कौन सा गेम चुनोगे? ब्लॉक्स वाला ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 3, 2, 1, सबने डिसाइड कर लिया? ठीक है, सबने अपना अपना गेम चुन लिया है। अब चलो शुरू करते हैं। रस, क्या अब हम शुरू करें? मैं जिमी को बुलाऊं? ठीक है जिमी, आ जाओ। पहले गेम का वक्त आ चुका है। तुम 18 लोग डॉज बॉल खेलोगे जब तक तुम में से सिर्फ 9 नहीं बचते। अब गेम के रूल्स सुन लो। तुम्हें लाइट्स के रेड होने से पहले बॉल को नहीं फेंकना है। लाइट्स 10 सेकंड तक रेड रहेंगी और उन्हीं 10 सेकंड में तुम्हें अपनी बॉल को फेंक देना है। राउंड 1 शुरू हो चुका है। चलो जल्दी करो, लाइन से बच। फायर। इसके बारे में सोचते हैं गाइस, कम ऑन। जरा ये देखो, यहाँ इतने लोग हैं जो मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ हर एलिमिनेशन का सारा फुटेज चेक होता लग रहा था कि जब वो मुड़ा तब उसके सिर पर बॉल लगी थी, पर एक और एंगल से देखने पर बॉल उसे छुए बिना उसके बिल्कुल पास से निकली है। तुम दोनों की बॉल्स हवा में टकराई थी। तो युवान और एडी आउट हो गए। वो उस पर कूदा, वो लाइन के ऊपर चला गया। क्या किसी को बॉल लगी? नहीं, बॉल किसी को नहीं लगी। ये सब कितना कंफ्यूजिंग है। मैं चाहता हूँ तुम डॉज बॉल खेलकर एलिमिनेट हो, रेड लाइन पर पैर रखने की वजह से नहीं। 3 लोगों में से सिर्फ एक ही मैं बॉल भी की यही वजह कह से रहा हुआ हूँ। मैं भी बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। हम चाहते हैं कि लोग बॉल से आउट हो, समझे? अब इस गेम को और मुश्किल बनाते हैं। हम 3 लाइंस डालेंगे। 3 लाइंस? ये सबसे पहले तुमने सुना है। वो रेड लाइंस तुम लोग कंट्रोल करते हो, है ना? हाँ, हमें प्रोड्यूसर से नोट्स मिले हैं कि उन्हें हमसे क्या करवाना है, फिर हम बटन्स दबा सकते हैं। तैयार रहना, वो लाइन कहीं भी आ सकती है। ओ, वो अकेली है। ओ अकीरा, ओ इन्होंने अभी तक बस 2 और 3 ही लाइंस देखी हैं। हमारे पास 4 और 5 लाइंस भी हैं। रेडी और रेड। ओह माय गॉश, तुम आउट हो। डूड, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम आउट हो गए हो। मेरा दिल बैठ गया। हाँ। ठीक है, सिटी में मिलते हैं। डूड, तुम सरवाइव पे सरवाइव किए जा रहे और हो। आगे भी सरवाइव करता रहूंगा एंड कम से कम टॉप 10 तो पक्का। ये कस्टम मेड ब्रेक अवे हार्ट्स स्केल्स पर रखे जाएंगे इन कस्टम रॉक्स के साथ, ताकि ये बैलेंस हो। और चाहे इनका कितना भी ध्यान रखो, ये चीजें इतनी फ्रेजाइल हैं कि बहुत आसानी से टूट जाती हैं। इसलिए हमने ऐसे बहुत सारे बनवाए ये हैं। सब कांच के हैं, इनका बहुत ध्यान रखना। ये टीवी पर आया अब तक का सबसे बेस्ट बैलेंस गेम है। हाँ, इसमें मजा आएगा। ये शायद पूरे शो का मेरा फेवरेट गेम है। ये हार्ट्स बहुत ही सेंसिटिव हैं। मतलब ये 50 से 60% हार्ट्स तो टूट ही जाते हैं जरा सा धक्का लगने पर। यहाँ वैसे भी हार्ट्स कम हैं और इनमें रूबीज भी डाली गई हैं। अगर इनमें से एक भी टूट गया तो उसे साफ करने के लिए 45 मिनट्स लग जाते हैं और शो का ओवर टाइम बढ़ जाता है। 3, 2, 1, पिंस निकालो और उसे ऊपर हवा में पकड़े रखो। ओह माय गॉड। 202 के सभी गेम्स में से इस वाले को लेकर मैं सबसे ज्यादा नर्वस हूँ।
मेरी ये सोच थी कि वो कौन सा गेम है जो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट दोनों के लिए बराबर होगा। स्ट्रॉन्ग लोग जिम जाते हैं तो उन्हें वजन का अंदाजा होता है और ये लगभग 9-10 किलो का है। और हो सकता है कि स्मार्ट लोग कोई और तरीका अपना सकते हैं, शायद वो कुछ और करें। यहाँ तुम ये क्लियरली देख पाओगे कि दोनों की सोच कैसे काम करती है। कौन सा राउंड है ये? 22। देखते हैं क्या होता है। सब तैयार है? निकालो पिन को। आउट हो गई। ओह माय गॉड। मैं पिछले राउंड्स के रेड रूबीज उठा रहा हूँ। कुछ और बाकी है? तुम सबने ब्लफ वाला गेम चुना है, मतलब तुम्हें झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गेम वही है। दरवाजा खोलो। मुझे कुछ भी करके बीस्ट सिटी वापस पहुंचना है। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर वो वापस पहुंच गई और मैं नहीं पहुंच पाया तो जो मेरे एलिमिनेशन का कारण बना, मैं उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, 49 अलाइंड है 50, 55 और 173 के साथ। वो नंबर्स फिर से बोलोगे? 49 है 50 के साथ। 55, 173, 162 को करीम 406 के खिलाफ लाने की कोशिश की है। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा। कांग्रेट्स, तुम सब पास हो गए। पर हे, आखिर में तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा। यहाँ कोई है जिसे पहले ही $50 लाख के लिए खेलने का मौका मिल चुका है, और सिर्फ यही नहीं, अब आएगा मजा। वो यही हमारे साथ है। अगर किसी को निकालना है तो करीम को निकालो, नंबर 406। वो ये अपनी वाइफ के लिए कर रहा है। करीम और उसके भाई हाजिम ने मेरी वाइफ को नेशनल टेलीविजन पर गैसलाइट किया है, उसे एलिमिनेट करने के लिए। नहीं, मैंने कहा था मैं ये करूंगी। मैं और मेरा भाई पूरे समय चुपके से बात कर रहे थे और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। जैसी तुम ये लो। जैसी मेरा कलर क्या है? मेरा कलर क्या है? टाइलर, टाइलर। सेकंड बचे वो हैं। उसे नहीं बता रहे, वो उसे नहीं बता रहे। टाइम्स अप। पीछे मुड़ो ब्लू टीम। बेचारा करीम, अब मुझे उसके लिए बुरा लग नहीं, रहा है। उसके साथ सही हुआ। सच में। माफ करना करीम, तुम्हारे सिर के पीछे रेड है, तुम एलिमिनेट होते हो। करीम अभी उस वाले कमरे में है। मैंने यहाँ अब तक इसे ज्यादा ब्रूटल एलिमिनेशन नहीं देखा। मैं चाहता था कि उसे अपना एक अच्छा साइड दिखाने का मौका मिले, लोगों को पता चले कि वो सीजन 1 जैसा इंसान नहीं है। पर अब वो नहीं हो पाएगा। क्या चल रहा है? ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था? मैं इजिप्शियन हूँ। हम इस कंट्री में इमिग्रेंट्स हैं, जिसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी मुश्किलें झेलता आया हूँ। ये मेरे लिए नई बात नहीं है, पर लोगों का मुझे बुरा समझना, वो भी इस तरह से, ये सब सोचकर बुरा लगता है, क्योंकि मैं अंदर से सच में वैसा नहीं हूँ और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले 1 साल से मैंने हर बार आखिर से शुरू किया है। लोगों को लगता है मैं बस ऐसे ही खेलता हूँ, मैं वो सब नहीं झेल सकता, और इस बार मेरे सफर का इतनी जल्दी खत्म हो जाना, अब क्या करें? छोड़ो, अब कुछ किया नहीं जा सकता। सब वही सोचेंगे जो उन्हें सोचना है, तो जाने दो। अब वक्त है फाइनल गेम खेलने का। हम वापस सिटी में जा रहे हैं ब्लॉक्स वाले गेम का 50 गुना बड़ा वर्जन खेलने। ये चौथा और आखिरी गेम है। जिन्होंने बाकी गेम्स पार कर लिए उन्हें अंदाजा नहीं है यहाँ क्या होने वाला है। जिन्होंने ब्लॉक्स वाला गेम चुना उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। ये बहुत ही क्रेजी होगा। सबको लग रहा है कि वो फ्लैग्स नीचे आएंगे, लेकिन नहीं, उन्हें खुद वहाँ 50 फीट ऊपर चढ़ना होगा। गेम शुरू होने वाला है, अच्छे शॉट्स लेना। येलो टीम ने ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लोगों को चुना और पिंक टीम ने ज्यादातर ओजीज को। देखते हैं किसकी स्ट्रेटेजी काम करती है। गेम शुरू करो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये गेम स्ट्रॉन्ग लोगों के ज्यादा फेवर में? नहीं, ये गेम पूरी तरह से टीम के कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। तुम्हें बस एक स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक प्लेयर चाहिए जो ऊपर चढ़ सके, और दोनों टीम में वो है। और फिर अगर रनर अच्छे हो तो दोनों टीम बारी बारी ब्लॉक रखते जाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस गेम में दिमाग का बहुत ज्यादा काम है, और यहाँ पर वही जीतेगा जिसकी स्ट्रेटेजी बढ़िया होगी, क्योंकि हर ब्लॉक का एक मकसद है। तुम ब्लॉक को ऐसे रखते हो या फिर ऐसे, उस फैसले पर तुम्हारे टावर की स्टेबिलिटी और ऊंचाई दोनों मायने रखेंगी। Oh my gosh, वो कूदने वाला है। क्या जिमी के पास हमेशा से इतना स्टैमिना था? जब कंटेंट अच्छा हो तो हाँ, वो एक्साइटमेंट फेक नहीं कर सकता। और तुम देखो कि वो चिल्ला रहा है। ये अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट गेम है। हम ये गेम इतनी देर से खेल रहे हैं कि आप देख सकते हैं लिटरली सूरज उगने वाला है। अब बस सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन अपनी टीम को वो $50 लाख जीतने का मौका दे पाएगा।
जॉनी, वो कूदने वाला है, वो कूदने वाला है। ओह माय गॉड, 7 घंटे बाद। ओह माय गुडनेस, ये मुकाबला कितना क्लोज था। वैसे ये बस एपिसोड 3 का इंट्रो है। तुमने अभी जो देखा वो बस इंट्रो है। अच्छा है ना? और इसी के साथ स्टैकिंग का गेम खत्म होता है। 50 लोग बचे हैं। हमने सबको कहा 5-5 की टीम में बंट जाओ। सब अपनी टीम खुद चुनेंगे। कुछ में धोखेबाज होंगे और कुछ में ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई नहीं चुनना चाहता। ये लोग बस इतना ही जानते हैं कि आधे लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। एक बात बताऊं, ये बहुत ही क्रेजी होने वाला है। आपको इस गेम में मजा आएगा। अपनी टीम को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो? मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं महसूस कर रहा। मुझे इस टीम पर उतना भरोसा नहीं हो रहा जितना होना तुम्हें चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? क्या हमारे प्लेयर स्ट्रांग नहीं है? मुझे बस लगता है कि हम जेसी के बदले में किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को चुन सकते थे। लेट्स गो ब्रो, आओ हमारी टीम में जुड़ जाओ। मैं आ गया। बस हमें जिता देना जेसी, समझ गया? बिल्कुल। बेसिकली ये एक ऐसा गेम है जहां तुम्हें उन प्लेटफॉर्म पर जंप करना है और कोर्स को पूरा करना है। इसमें भी काफी स्ट्रेटेजी उसे होगी। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि स्मार्ट लोग स्ट्रॉन्ग लोगों को गाइड करें। वो उनसे कहें कि देखो तुम फास्ट हो, पर अगर तुम गिर गए तो हमारा पूरा गेम आउट हो जाएगा। तो इस कोर्स को धीरे धीरे पार करना। ओके, टीम्स बन चुकी हैं। यहाँ का मौसम बहुत खराब होने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द कैमरास को शुरू करना होगा। तुम्हें कितने बहुत देर में कम शुरू टाइम करना मिलेगा, होगा? सिर्फ समझ लो 10 मिनट के करीब। यहाँ तो बहुत मुश्किलें आ रही हैं। लगभग 30 मिनट बाद यहाँ कुछ भी करना सेफ नहीं होगा। वहाँ से पानी टपक रहा है, तो अब वहाँ पर पानी जमा हो रहा है। हाँ। ओ माय गॉश, तो ये सारा पानी कंट्रोल रूम में गिरकर सब बर्बाद कर सकता है ना? बिल्कुल। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें ठीक करना होगा। आप मानेंगे नहीं, पर जैसे ही कंटेस्टेंट्स ने ऑब्स्टिकल कोर्स शुरू किया, यहाँ ग्रीन व्हील के इतिहास के अब तक का सबसे बड़ा तूफान रिकॉर्ड किया गया है। इसे कहते हैं टाइमिंग। और क्लिट्स अब ये सब क्रू मेंबर्स को बताने के लिए आने वाला है, क्योंकि हम सब यहाँ पिछले 3 घंटे से लॉकडाउन में हैं। और अब शायद हमें गेम्स को तेजी से शूट करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम पहले से भी बहुत ज्यादा डीले चल रहे हैं। सब के सब बैठ जाओ। अब बस हमें ये सोचना है कि हम आगे के गेम्स को जल्दी फिल्म कैसे कर सकते हैं। सब स्टैंड बाय पर रहेंगे। मुझे यकीन है ये काम हम पूरा कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस, हमारा साथ नहीं छोड़ने के लिए। आज हम फिल्म कर पाएंगे या नहीं? सब लाइटनिंग और सेफ्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें शूट करने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। लाइटनिंग अभी यहाँ से काफी दूर है, तो हम सेफ है। बारिश तो नहीं रुकी, पर कैमरास पर हमने प्लास्टिक लगा दिया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा कंटेस्टेंट्स को ये ऑब्स्टिकल पार करते हुए शूट कर ले, जब तक वापस शेल्टर ना जाना पड़े। कंटेस्टेंट्स ऊपर आ जाओ। देखते हैं पहला राउंड कौन सी टीम जीतती है। 3, 2, 1, गो। ओ, एवरी की फुर्ती तो देखो। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई टीम मेंबर गिरा तो पूरी टीम बाहर। ओह ओह ओह, कांग्रेचुलेशंस, व्हाइट टीम आगे बढ़ रही है। बारिश में इसकी सेफ्टी को लेकर तुम्हारा क्या सोचना है? मैं खुद एक बार ये कोर्स कर चुका हूँ, और तब ये गीला कर नहीं लिया था। है ना? पता नहीं कैसे। मतलब ये मुश्किल तो है ही, और फिर ऊपर से ये बारिश शुरू हो जाना हर मिनट मायने रखता है। अगर हमें डायरेक्शन मिले तो सब कुछ लॉकडाउन करना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा, शेल्टर में डालना पड़ेगा, और वहाँ व्हीकल्स खड़े हैं, इन्हें उनमें डालकर यहाँ से भेजना पड़ेगा। बाहर मौसम कैसा है? यहाँ एक बड़ा सा तूफान आ रहा है। शायद हम एक और प्लेयर का शूट कर पाए। पहले कौन जाएगा? लेट्स गो। जेसी! Oh my God! जेसी और पैसा जीतेगा। जेसी और पैसे जीतेगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जेसी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज्यादा पीछे नहीं रहता। तुम कर सकते हो जेसी। मुझे इन लोगों पर जरा भी शक नहीं था। मैंने इससे कहा था कि इसे घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इसने मेरी टीम मेंबर चुनने की काबिलियत पर शक किया था। वाओ, ये क्या चल रहा है? मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी टीम चुनने की काबिलियत पर शक किया। इधर आओ। मुझे माफ करना। आज से मैं तुम पर कभी डाउट नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ फंसे हो। कांग्रेट्स, हम जेसी के लिए और पैसे जीतेंगे। अमीर होंगे। सही कह रहा हूँ ना? और जैसे भी टीम अमीर बनेगी। पैसा ही पैसा होगा। ये शॉट लेने के लिए हमारे पास और कितना टाइम है? तुम्हें ये अगला वाला ऑब्स्टिकल पसंद आएगा। मतलब मुझे ये अगला पता वाला नहीं, set जब crazy भी वो है। लोग हमसे रुकने के लिए कहें
जब वो तूफान यहाँ से 30 किलोमीटर दूर होगा। और वो अभी कितना क्लोज है? वो कहना तो मुश्किल है, हमें अंदाजे पर ही चलना होगा। स्वागत है फाइनल राउंड में। चलो ऊपर चढ़ो। लेट्स गो। जीत हमारी होगी। 3, 2, 1, गो। दोनों स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। वो वाई जंक्शन पर है। टाइलर उस जॉस्टिंग स्टिक के साथ एग्जिट को गार्ड कर रहा है। हिम्मत है क्या एरिक? जरा आराम से। तुम कर सकते हो। गो। जाओ इससे पहले वो वाई तक पहुंच जाए। दोनों वाई जंक्शन पर मिलने वाले हैं। मैं अपने भाई और सिर्फ परिवार के लिए कर रहा हूँ ब्रो, मुझसे ये छीनना मत। ये फाइट नॉकडाउन करने की है। क्या हम रिप्ले में देख सकते हैं कि उसने उसे हाथों से पुश किया? क्या हम रिप्ले में देख सकते हैं? क्या हुआ? हम अभी सेट से भागते हुए आए हैं और सबको इस वाले एनकाउंटर से बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था? वाइट प्लेयर का राइट हैंड, हाँ दिख उसने उसे साइड से पकड़ा और फिर सर के यहाँ। ये मूव इल्लीगल है। ये मूव इल्लीगल है। आउट हो गया। वो आउट है, चाहे जो कह लो। सॉरी गाइस। और अब आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन। ये एक बहुत बड़ा धमाका है। क्रायोटेक्निक्स, एक्सप्लोजन, लाइटिंग, सब कुछ अनबिलीवेबल है। अब हम देखेंगे कि उन 18 लाख डॉलर्स के आइलैंड के लिए कौन कंपीट करेगा। इस गेम का तो पता नहीं, लेकिन सर्वाइवर में ये काम बहुत जल्दी होता है। इस साल के टेलीविजन का सबसे बड़ा सीन। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है ये कितना एपिक होने वाला है। और यही वो मोमेंट है जिसके लिए बीस्ट गेम्स है। बीस्ट गेम्स के और एक्सटेंडेड सीन्स देखने के लिए जॉन यूशाई का यूट्यूब चैनल देखिए, उसने कमाल का बीटीएस बनाया है।